और आपको 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है जो नीतीश कुमार जी का, इस सपना को पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग इस सपना को चकनाचूर करेंगे और इनका जो प्रधानमंत्री का ख्वाहिश है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही है। उसी पर प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं छात्र नेता सुधीर रजक जी हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि आनंद मोहन की रिहाई पर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी। सुधीर जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की जो सरकार है बिहार में, और उन्होंने जो कुख्याति अपराधी, जो एक ईमानदार छवि के आईएएस ऑफिसर थे जो गोपालगंज ज़िला में पोस्टेड थे, उनकी हत्या निर्मम तरीके से पीट करके और गोली मार करके कर दिया गया था 1994 5 दिसंबर को। तो कहीं न कहीं उनके हत्यारों को छुड़ाने के लिए नीतीश जी ने जो जेल मैनुअल सेक्शन को नियम में जो बदलाव लाया है कि जो लोक सेवक के हत्यारे थे उनको फांसी की सज़ा जो है दिया जाता था, या उससे पटना हाई कोर्ट ने उसका जो ऑर्डर निकाला आजीवन कारावास के लिए, लेकिन उसको बदल करके एक आम आदमी के जो हत्यारा है, लोक सेवक के हत्यारा है, उसको सेम कानून कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं बिहार के और पूरे देश के लोक सेवक और दलित समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आगे आने वाले समय में जिस तरह से आनंद मोहन जी के साथ 26 और अपराधियों को बिहार में उनको रिहाई किया गया है, तो हमें लगता है कि बिहार में फिर से जंगल राज आएगा। और बिहार में जिस तरह से गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित समाज को उनकी नरसंहार होता था 90 के दशक में, क्या वही राज लाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? क्या बिहार को फिर से 90 के दशक में भेजना चाहते हैं, नरसंहार करवाना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं, क्या आप वैसे हत्यारों को आपने जो है से फांसी की सज़ा को माफ़ करवा करके, आजीवन कारावास की सज़ा को माफ़ करवा करके क्या करना चाहते हैं? यात्रा निकाला गया था और 100 यात्रा में 5000 लोगों की जो भीड़, जनसैलाब उमड़ा था, और जो जी कृष्णैया जो दलित आईएएस ऑफिसर थे वो उसी रास्ते पटना से गोपालगंज की ओर जा रहे थे। उनको जो है आनंद मोहन के कहने पर भीड़ ने पीट करके मार दिया। लास्ट में जब इनकी सांसें चल रही थी तो आनंद मोहन के द्वारा गोलियों से भून दिया गया। तो कहीं न कहीं लोक सेवक, इतने बड़ा पदाधिकारी को जब उनको जो है हत्यारा को जेल नहीं भेजा जा रहा है, उनका जो रिहाई माफ़ कर दिया जा रहा है, तो आम पब्लिक, आम जनता की जब हत्या होगी तो ये सरकार क्या करेगी? आम जनता की जो समस्या है उन पे हमेशा लगातार उनकी हत्या हो रही है बिहार में, चाहे पूरे देश में। लेकिन जो सरकार हो, बिहार सरकार है, भारत सरकार है, आम जनता की हत्यारों को जेल नहीं भेज रही है, आईएएस ऑफिसर के हत्यारों को रिहाई कर दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी पूरी दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, और जो लोक सेवक हैं, जो बिहार में सरकारी कर्मचारी के तौर पर बिहार के जनता को बिहार सरकार का अपना जो सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं, वो भी आज डरे हुए हैं। हम लोग भी डरे हुए हैं कि इतने बड़े अपराधी को और उनके साथ 26 अपराधी को छोड़ा गया है, कहीं न कहीं फिर से बिहार में अपराधियों का तांडव होगा। क्या वोट बैंक की राजनीति करना है? क्या नियम कानून? आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, पूरे बिहार में राजद और जेडीयू के तहत, यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भीम चौपाल किया जा रहा है। लेकिन आपने बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो कानून है, उसको बदल करके एक अपराधी को जो है रिहा करने का काम करते हैं। तो आपने जो संविधान बचाने का जो संकल्प लिया है, आपका संकल्प जो है संविधान बचाने का संकल्प नहीं है। आप भी आरएसएस और भाजपा के बी टीम हैं। आपने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अवहेलना किया है। इसका जवाब आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में
पूरा बिहार के दलित पिछड़ा बहुजन समाज इसका जवाब देगी। और आपको 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है जो नीतीश कुमार जी का, इस सपना को पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग इस सपना को चकनाचूर करेंगे और इनका जो प्रधानमंत्री का ख्वाहिश है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। एक सवाल और है कि उनके रिहाई को लेकर के तमाम जितने भी SC/ST के जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, जितने भी बिहार और देश में अनुसूचित जाति के नेता, सांसद, विधायक और मंत्री हैं, लगभग किसी न किसी पार्टी का विचारधारा का गुलाम है। वो चाहते हैं कि हमारी कुर्सी बचा रहे। उनको दलित समाज, OBC समाज, बहुजन समाज से मतलब नहीं है, उनको अपने कुर्सी से मतलब है। वो किसी के हत्या पे उनके जो है अपराधियों को जेल भिजवाने का काम नहीं करेंगे। हत्यारों को जो है जेल से रिहाई हो जा रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जब 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन को फांसी की सज़ा सुनाया था, फिर उसके बाद आनंद मोहन के परिवार 2008 में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे। पटना हाई कोर्ट ने मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट के जो भी मृत्युदंड को उम्र कैद में बदलने के बाद भी नीतीश कुमार जी के सरकार ने जेल मैनुअल सेक्शन में कानून जो 2012 में इम्प्लीमेंटेशन करके उसको बदल करके इनको रिहा किया गया। पूरे देश में एक केवल बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया और नीतीश कुमार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल किया कि आप दलित समाज की बात करते हैं, दलितों का वोट लेकर के आपने मुख्यमंत्री बना, लेकिन दलित की हत्या हो गई, उसके हत्यारों को जेल से बाहर कर किया गया। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का दलित विरोधी चेहरा साफ उजागर होता है। और हम लोग चाहते हैं कि दलित संगठन और पूरे बिहार और तमाम देश के दलित संगठन और बहुजन समाज के लोग इस मामला को आगे बढ़ाएं और जी कृष्णैया जी के जो परिवार हैं उनको न्याय दिलाने का काम करें। इतना ही कहेंगे।